हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 का नेक्स्ट पार्ट, वाटर बॉर्न डिसीज। इससे पहले वाले पार्ट में हम एयर बॉर्न डिसीज की स्टडी कर चुके हैं। अब हमको पढ़ना है वाटर बॉर्न डिसीज। इफ द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट स्प्रेड्स थ्रू डर्टी वाटर, जब भी इन्फेक्शन स्प्रेड करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न डिसीज बोलते हैं। देन द इन्फेक्शन इज कॉल्ड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। और ऐसे इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हम इनको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टूल ऑफ any sick person passes into water bodies and that water is not purified, जब भी किसी सिक पर्सन का स्टूल होता है, वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो जब वाटर बॉडीज में, जिसको कि हम स्टूल बोलते हैं, वो जब वाटर बॉडी में चला जाता है तो वो वाटर कैसा हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। और जब ये इन्फेक्टेड वाटर प्यूरिफाइड किए बिना यदि ह्यूमन बीइंग यूज कर लेता है, लिविंग बीइंग यदि इसको यूज कर लेता है, तो उस कंडीशन में जो डिसीज स्प्रेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न डिसीज बोलते हैं। एंड बाय एनी चांस इट मिक्स विथ ड्रिंकिंग वाटर, दिस वाटर व्हेन टेकन कॉज इन्फेक्शन। ये जो डर्टी वाटर होता है ये ड्रिंकिंग वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है और यदि ह्यूमन बीइंग इसका यूज कर लेता है तो उसको क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस टाइप की डिसीज को हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉर्न डिसीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, कोलेरा। कोलेरा इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा टाइफाइड, जॉइंडिस, ये भी वाटर बॉर्न डिसीज के ही एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ये थर्ड डिसीज हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट हमने बोला था एयरबॉर्न डिसीज, सेकेंड हमने बोला है वाटर बॉर्न डिसीजेस, अब हम बोल रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दे आर कॉज्ड सो ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये कैसे स्प्रेड होती है? तो इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ अ सिक पर्सन। जो सिक पर्सन है उससे जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है उसके थ्रू ये स्प्रेड होती है। सेकेंड वन इज यूज ऑफ सेम सिरिंज ईटीसी। यदि इन्फेक्टेड पर्सन को जो सिरिंज का यूज किया है उसी सिरिंज का यूज हेल्दी पर्सन के लिए भी किया जाता है, तो इस कंडीशन में भी इस टाइप की डिसीज स्प्रेड हो जाती है। एग्जाम्पल, सिफिलिस, एड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। नेक्स्ट वन इज वेक्टर बॉर्न डिसीज। वेक्टर बॉर्न डिसीज जो कि वेक्टर के थ्रू एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बॉर्न डिसीज। Vectors are those agents that transfer the disease causing agent to us. Vectors ऐसे agents होते हैं जो कि जो डिसीज होती है उसको ट्रांसफर करते हैं एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में। तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो हम उनको वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, female anopheles mosquito carries malarial pathogen plasmodium in its saliva। जो फीमेल मॉस्किटो होता है तो वो क्या करता है? तो मलेरिया का जो पैथोजन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम है। तो उसको एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में लेकर जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? तो सलाइवा के थ्रू। When this
mosquito comes in contact, it mixes its pathogen containing saliva with or blood. जब भी ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वो जो उसका सलाइवा होता है उस सलाइवा के साथ में मलेरिया का जो पैथोजन होता है वो भी उसके ब्लड में छोड़ देता है. ड्यू टू दिस द पैथोजन इज द ट्रांसफर्ड टू अस. सो इन केस ऑफ मलेरिया वेक्टर इज फीमेल मॉस्किटो एंड पैथोजन इज प्लाज्मोडियम. अब ये जो मलेरिया है इस मलेरिया में वेक्टर कौन है? तो हमने बोला है कि फीमेल मॉस्किटो है जिसको कि हमने फीमेल एनोफिलिस बोला है. और यहाँ पर पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम है. मीन्स जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम पैथोजन को कहाँ पर लेकर जा रहा है? तो एक सिक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में लेकर जा रहा है. तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फीमेल एनोफिलिस इज अ वेक्टर. तो इस टाइप की डिसीज को हमने क्या बोला है? वेक्टर borne disease. Clear? Okay. We will study next topic in next video. Until